अंजलि कैसी है? ठीक है, जिंदा है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच मेरी बहन को बचाने के लिए। लेकिन सर एक बार मैं उससे मिल के आ जाती हूँ। मिस हिंदुजा, वेट, मैंने कहा आपकी बहन ठीक है, जिंदा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो कोमा में जा चुकी है। व्हाट? यस, शी इज इन कोमा। वो कोमा में जा चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? मिस हिंदुजा, डोंट वरी, वो इस कंडीशन में परमानेंट नहीं रहेंगी। I mean, वो इस कंडीशन से किसी भी वक्त वापस आ सकती है। कब वापस आएगी? ये तो बताना मुश्किल है। एक दिन लग सकता है, 1 महीना या 1 साल भी, बट शी विल कम बैक सून। डोंट वरी, टेक केयर। अर्जुनी करण, मेरा भाई, हमारे घर का बेटा करण, जिसको मारा गया था, उसको नदी में धक्का दिया था। क्यों? हाँ, ये साजिश थी। इट वॉज अ प्लान्ड मर्डर। और मालूम है किसने किया? एक लड़का और लड़की ने, जिसने मास्क लगा के अपना चेहरा छुपा रखा था। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हें करण से शादी करने के लिए कहा था, उसकी जान क्यों ले ली तुमने? ओ हेलो, जो किया तुम्हारे उस पृथ्वी ने किया। हम तो करण को मार के उसका इल्जाम प्रीता पे डालने वाले थे। इनफैक्ट हमने उसका वीडियो भी बनाया था। मैं और नताशा प्रीता और ऋषभ के कपड़ों में थे। हमने उनके जैसा मास्क भी लगाया था, लेकिन तुम्हारी उस पृथ्वी ने मेरा मास्क निकाला और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। क्या बोल रहे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस रात पार्टी में, जो फार्म हाउस पे पार्टी थी, वहां पर 2 लोग थे जिसने एग्जैक्टली मेरे और प्रीता जी जैसे कपड़े पहन रखे थे और मास्क से अपना चेहरा छुपा रखा था। उन्होंने करण को मारने के लिए उसे नदी में धक्का दिया। तुमने अभी कहा ना, जो कर्मों का फल है वो हमें यहीं भुगतना है। शायद मेरे भाई के अच्छे कर्म थे, हमारे परिवार के अच्छे कर्म थे, हम लोग बच गए। वो हमारे कर्म अच्छे थे कि वो उसकी जान बच गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। लेकिन इतने सालों के बाद जब उसकी याददाश्त वापस आई, तो उसने हमसे सच छुपाया कि वो ही कारण है। नहीं बताया उसने। अपनों के होते हुए, अपने भाई के होते हुए हमसे दूर रहा। वो हमारे ऊपर क्या बीती होगी? अपनी बीवी के होते हुए वो दूर रहा। उसने नहीं बताया हमें कुछ भी। जानती हो क्यों? क्योंकि उसे मुझ पर और पिताजी पर शक था कि उसे नदी में धक्का देने वाला और कोई नहीं, मैं और पिताजी हैं। बताओ, ऐसा हो सकता था? अब जब सच से पर्दा उठा ना, तो हमें पता लगा था। डिटेक्टिव हायर किया था हमने, उसने हमें बताया, फुटेज दिखाई उसने हमें पूरी। और उस फुटेज में साफ साफ है, जिस लड़की ने प्रीता जी जैसी ड्रेस पहन रखी थी, मास्क पहन रखा था, वो कोई और नहीं, नताशा थी। और उसकी हेल्प पता है कौन कर रहा था? उसका बॉयफ्रेंड, वो रॉक्सी। तुम लोगों ने हमसे कितने बदले लेने हैं यार? हर बार माफ करते आए। शर्लिन प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अब बहुत हो गया। अब तो बता दो, मुझे नताशा के बारे में जानना है। तुम्हारी बहन है, तुम उसके बारे में पता लगा सकती हो। वो कहां है, उसका एड्रेस क्या है? शर्लिन, तुम्हें पैसों की जरूरत है? सिर्फ पैसे ही नहीं, मैं तुम्हें घर भी दूंगा, जहां पे तुम सुकून से रह सकती हो, इज्जत के साथ रह सकती हो। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। चॉइस इज योर्स। मैं यहां पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूं। नताशा अंधेरी वेस्ट, अंधेरी वेस्ट में रहती है, जोन 2। एक बार दोबारा बोलो। नताशा अंधेरी वेस्ट में रहती है, जोन 2, पैरेलल अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 1। फ्लैट नंबर 1। थैंक यू। अब तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं। एक बात पूछूं? क्या ये सच में तुमसे बहुत प्यार करती है? Oh, somebody is jealous. नहीं, जेलस नहीं हूं मैं। अब मुझे तो अच्छी लगती है निधि, अच्छी है। वाह, क्या बात है। I'm liking this upgraded version of Preeta. And I'm not liking this downgraded version of Karan. What? हाँ, तुम पहले से भी ज्यादा बिगड़ गए हो। मैं बिगड़ गया हूँ? हाँ, तुम पहले से भी ज्यादा बेशर्म हो गए। अब तुम सारी बातें यही करोगे कि वहाँ पे जाके भी कुछ बातें करनी है? वहाँ जाके कौन बातें करने वाला है ना? तुम जाओ तैयार। कि मुझे क्या हुआ होगा या तुमने क्या गलत किया है? क्या गलत किया मैंने? तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत किया है? नहीं, मैं तो कभी गलत करता ही नहीं हूँ। फिर ठीक है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बताओ क्या गलत किया मैंने, बोलो।
मेरा मजाक उड़ाया तुमने। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया? अरे मैं क्यों उड़ाऊंगा तुम्हारा मजाक? क्यों? सब लोगों के सामने ना एम्बैरेस फील कराया कि प्रीता को हनीमून पे जाने की जल्दी हो रही है, वो तो हनीमून पे जाने के लिए उतावली हो रही है, जैसे तुम्हें तो कोई जल्दी नहीं हो रही, तुम्हारा तो मन ही नहीं है, मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर जा रही हूँ। क्यों किया तुमने ऐसे? क्योंकि मुझे तुम्हारे लाल लाल जो गाल है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पता है ना, जब तुम गुस्सा होती हो, तुम्हारे जो गाल हैं वो एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। ये कातिलाना नजर मार डालोगी क्या? गॉड, अभी तो तुम मुझे मार डालोगे जिस स्पीड पे तुम चल रहे हो उससे। क्यों? मतलब इतना स्लो चल रहे हो, मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि कहीं हम अपनी फ्लाइट ना मिस कर दें। अरे तुम लॉन्ग ड्राइव के मजे लो ना, इतनी ट्रैफिक में कहाँ से मैं इतना स्पीड में चलाऊं? पर थोड़ी कोशिश तो कर सकते हो ना, इधर उधर से लेके आगे निकालो। अरे फ्लाइट मिस हो गई तो फिर? अभी हनीमून पर जाने की किसको जल्दी है? तो मतलब मैं सही था। अब ना इस बात पे मैं तुम्हें कोई जवाब ही नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, तुम्हें फ्लाइट मिस करानी है ना, मिस करा, आराम से चला। अरे नहीं बाबा, मैं अभी चलाता हूँ तेज। अब तुम देखो कैसे फरारी की तरह चलाता हूँ। इतनी फास्ट क्यों चला रहे हो? मैंने इतनी भी फास्ट नहीं बोला है। अरे बाप रे! अरे तुमने तो कहा था कि फास्ट चलाओ। अब फास्ट चलाने पे भी तुम गुस्सा हो जाती हो, स्लो चलाने पे भी गुस्सा हो जाती हो। चाहती क्या हो? मैंने कहा था कि जरा थोड़ी तेज चलाओ, जिस स्पीड पे तुम चलाते हो उससे। ये तो तुम बहुत तेज चला रहे हो, थोड़ा धीरे करो वरना। ठीक है, मैं धीरे कर लूंगा, तुम पहले आई लव यू बोल दो। क्या? हाँ। ये क्या बात हुई? इसका क्या कनेक्शन है? जल्दी बोलो आई लव यू, तभी स्लो करूंगा। बिल्कुल नहीं। बोलो। इस वक्त मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है, तो बिल्कुल मत एक्सपेक्ट। तो प्यार आना चाहिए अभी। जल्दी बोलो आई लव यू, जल्दी बोलो। बाप रे, धीरे चला देखो प्लीज। कम ऑन से इट। अच्छा ठीक है, आई लव यू, अब धीरे चला प्लीज। वाओ! ये क्या? तुम्हें धीरे चलानी थी ना? ये इन्होंने आपका बैग गिरा दिया और इसमें आपका कीमती सामान है। बताइए, अगर टूट गया होगा तो? सॉरी जी, सॉरी। वैसे मैं नेहा शर्मा। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। वैसे जी, आपको पता है मैं दिल्ली से आई हूँ और बड़े मजे की बात तो ये है कि हमारे मोहल्ले में एक कंपटीशन था और मुझे कंपटीशन जीतना बड़ा मजा आता है। और पता भी है कंपटीशन किसका था? खाना बनाने का। वो तो मुझे बहुत पसंद है, बट यहाँ तो मैं कुछ बना ही नहीं सकती। क्यों जी? लेकिन आप दिल्ली आइएगा जरूर, वहाँ मैं आप दोनों के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी और आप दोनों को खिलाऊंगी भी। क्यों जी? बिल्कुल, है ना? आइएगा जरूर आप लोग। एक्चुअली मेरी वाइफ बहुत फ्रेंडली है, तो किसी से भी ना जल्दी फ्रेंडशिप कर लेती। कोई बात नहीं, खाने के नाम पे तो हम कहीं भी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल जी। शी इज स्वीट। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, तुम्हारे फोन में नेटवर्क आ रहा है? आपके फोन में नेटवर्क आ रहा है क्या? फोन में नेटवर्क? वो एक्चुअली कुछ हुआ था भी आसपास, शायद भूकंप आया था। भूकंप? सब ठीक है ना? एक्सक्यूज मी एवरीवन, मैं आप सबको इन्फॉर्म करने आया हूँ कि पास ही में लैंडस्लाइड हुआ है, पर आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आप सब सेफ है। बस कुछ ही देर के लिए आपका फोन काम नहीं करेगा क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन टूट गया है, बट डोंट वरी, टीम लगी हुई है और जल्दी नेटवर्क रिस्टोर हो जाएगा। आप अपने अपने रूम्स में आराम कीजिए एंड एंजॉय योरसेल्व्स एट द रिसोर्ट, बट प्लीज जब तक सब ठीक नहीं हो जाता कोई भी रिसोर्ट से बाहर नहीं निकलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। नताशा स्टॉप इट। अरे मैं माँ के घर जाने की बात नहीं कर रहा था। फिर? मैं तो कह रहा हूँ कि जो काम हम पहले करने वाले थे उसको अब कर देते हैं। करण लुथरा को मार देते हैं। अरे पहले भी तो मारने वाले थे ना उसको, वो जैसे तैसे बच गया तो अब मार देते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। करण की डेथ एक एक्सीडेंट थी, सबको यही पता है। और अगर एक पैसा भी शक था ना किसी पर, वो सिर्फ और सिर्फ ऋषभ लूथरा पर था। लेकिन अब सबको पता चल चुका है और हमारा भांडा फूट चुका है। अगर करण को इस बार कुछ हुआ ना, तो अब तो बहुत ही ज्यादा क्लियर और श्योर हो जाएगा कि इन सबके पीछे हम दोनों हैं। और फिर ना रहेगा ये रूम और ना रहेगा तुम्हारे मॉम का घर। सालों साल बस जेल के सलाखों के पीछे चक्की पीसते रहेंगे हम। तो इसलिए मेरे साथ ऐसे नॉनसेंस बातें मत किया करो। क्या कर रहे हो तुम? तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? आज भी उस करण लुथरा से प्यार करती हो क्या? पहले तो उसकी जान लेना चाहती थी,
क्योंकि उसने तुम्हें रिजेक्ट किया था। आज प्यार फिर से जाग गया। Shut up! Idiot! कुछ भी बोले जा रहे हो, दिमाग से पैदल हो गए हो, और ज्यादा लिमिट मत क्रॉस करो रॉक्सी, समझे? Calm down. देखो नजारे भी कितने क्यूट है नहीं? और ये फूल भी कितने क्यूट है। एंड व्हाट अबाउट मी? क्या व्हाट अबाउट यू? सिर्फ नजारे क्यूट हैं, फूल क्यूट है, तुम क्यूट हो, तो मेरे बारे में कुछ तो बोलो। सिर्फ खुद की तारीफ करती रहोगी। तुम क्यूट हो? ओके फाइन, हाउ क्यूट। बाय द वे तुम क्यूट हो, मैं तो सेक्सी हूँ। हाँ ऑलराइट। मुझे पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बेसिकली यू नो व्हाट, मुझे कुछ काम है। ओह गॉड, मुझे मेरा काम याद आ गया, यू नो। क्या? तुम्हें पता है मैंने पल को कितना मिस। भाई भाभी कहाँ है? वो मंदिर में पूजा कर रही है। किसी का फोन लगा क्या? नहीं लग रहा है। महेश, किसी से कोई बात हुई क्या? नहीं राखी जी, ट्राई कर रहा हूँ लेकिन बात हो नहीं पा रही, नेटवर्क लग नहीं रहा। महेश, मेरा मन बहुत घबरा रहा है पुत्र, सब ठीक होगा ना? अरे माँ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा। देखो भगवान है, जो होना होगा वो होके रहेगा, उसे को बदल नहीं सकता। जब भगवान ने हमारे करण को हमारे पास वापस भेजा है ना माँ, तो घबराओ मत, कुछ नहीं होगा हमारे करण को। महेश, हम कैसे ना घबराए? मेरे मन में तो बहुत बुरे विचार आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि मेरे बच्चों के साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। आप जानते हैं ना, इतने सालों बाद मुझे मेरा बेटा मिला है। अब अगर दोबारा उन्हें कुछ हो गया ना, तो मैं सहन नहीं कर पाऊं। नताशा, शर्लिन की छोटी बहन, आई होप कि तुम शर्लिन की तरह ना हो। तुम तो करण को छोड़ के जा चुकी थी ना। वो मैं थी जिसने करण को संभाला, उसके बुरे वक्त में उसके साथ थी। तो उसका प्यार, उसका अटेंशन सब मैं डिजर्व करती हूँ, तुम नहीं। 3 दिन में प्रीता, करण मुझसे शादी करेगा। मुझे मेरे करण से दूर करेगी। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। तुम भागो, इसको तो दिन में तारे मैं दिखाऊंगी। रॉक्सी तो करण को मारने की बातें कर रहा था, पर मैं नहीं चाहती। लेकिन इस प्रीता को देखते ही ना पास्ट की सारी कड़वी यादें ताजा हो गई है। 1 मिनट, लेकिन ये प्रीता इधर अकेली आई है क्या? कहीं इसके साथ करण भी तो नहीं आया है? इसको फॉलो करती हूँ। हाँ करीना दी, फोन लगा क्या? नहीं भाभी, फोन नहीं लग रहा। मुझे लगा मेरी फ्रेंड साशा मनाली में रहती है, उसे कहूंगी कि करण और प्रीता को जाके चेक कर ले कि वो ठीक है कि नहीं, पर उसका भी फोन नहीं लग रहा। शायद वो उसी एरिया में रहती होगी और नेटवर्क्स डाउन है। भाभी सारी गलती मेरी है। करण और प्रीता की शादी हुई तो मैंने सोचा कि दोनों बच्चे इतने सालों तक अलग रहे तो उन्हें साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। और ये बात मैंने मम्मी जी से कही। मम्मी जी ने मेरे कहने पे शायद सोचा होगा कि उनके लिए कुछ हनीमून प्लान कर ले। ना मैं मम्मी से कुछ कहती और ना मम्मी जी ये प्लान बनाती।
सारी की सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बस पुत्र, फालतू बातें मत कर। हम दोनों ने प्लान बनाया था ना, तू माँ है मैं दादी है, क्या हम बच्चों के लिए बुरा सोचेंगे? नहीं ना। क्या हमने जानबूझ के उनको वहां भेजा? हमें पता था वो होने वाला है। नहीं पता था ना हमें। क्यों बोली जा रही है मेरी गलती है, मेरी गलती है? याद रखना, इस दुनिया में ना भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता पुत्र। ये दुनिया वही चलाता है। और मुझे पता है कि मेरा भगवान कुछ गलत नहीं करेगा। मेरे बच्चे ठीक होंगे, सब ठीक होंगे। I'm sorry भाभी जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए न जाने मैं क्या कुछ बोल बैठी। हौसला रख पुत्र, हौसला रख, सब ठीक होगा। आप दोनों प्लीज चुप हो जाइए। वो कहते हैं ना, लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पता नहीं होता कि क्या करे, कहाँ जाए। उस वक्त सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। भगवान जो भी करता है बिल्कुल सही करता है, हम सबके अच्छे के लिए करता है। और आप दोनों ना नेगेटिव बातें बंद कर दीजिए, पॉजिटिव सोचिए तो पॉजिटिव होगा। ओके? हाँ, आप हमसे? जी हाँ, मैं आप दोनों से और बाकी सारे कपल से कह रहा हूँ, क्योंकि ये है कपल स्पेशल टाइम। And here I request you all the lovely couples to please burn the dance floor और आज की स्पेशल शाम को और भी शानदार बना दीजिए with your dance performance। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फोन पास वाले वेटर्स के हाथ में दे दीजिए। किसी को कोई फोन कॉल तो आने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। आप बस कूल एंड काम तरीके से एंजॉय कीजिए। ओह गॉड, कहीं अब इस डांस के चक्कर में करण हमें देख ना ले। अगर हम पकड़े गए तो हमारा जेल जाना तय है। नजर में सनम तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम, बनाया तुमको अपना सनम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम। ओ सनम, ओ सनम, हाँ तेरे सर की कसम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं, बनाया तुमको अपना सनम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम। एक्सक्यूज मी, हाय करण, मैं आपके साथ डांस करूं क्या? एक्चुअली मेरे मिस्टर को तो डांस आता ही नहीं है। लगता है मैं बहुत डिमांड में हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। पिताजी, मेरी वाली तो चली गई, अब हम ही डांस कर लेते हैं। ओके। मोहब्बत तेरा बहुत शुक्रिया, बेरंग जिंदगी में तूने रंग भर दिया। मैं छोड़ कर सारा जहां, जिस ओर ले चला तू तेरे साथ चल दिया। ये जिंदगी तुझसे शुरू, तेरे नाम पे है खत्म, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं, बनाया तुमको अपना सनम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम। ओ सनम, ओ सनम, हाँ तेरे सर की कसम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं हम, तुम्हें दिल दे बैठे हैं। करण और प्रीता दोनों यहाँ? देखा, यकीन हो गया ना आप?
यार इनका यहाँ होना हम दोनों के लिए खतरा है। यार नताशा, हम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। अगर हमको पता चला ना हम यहाँ हैं, तो हमारी बैंड बजा देंगे यार। नहीं, वो हमारे साथ कुछ कर रहे हैं, इससे पहले हमें उनके साथ कुछ करना होगा, और वो भी फोन का नेटवर्क आने से पहले। तुम सही कह रहे हो। दिस टाइम आई एग्री विथ यू रॉक्सी। अग्री हो ना? तो हमें उनको अपने रास्ते से हटाना होगा। और हमें जीना है तो उनको मरना होगा। लेकिन कैसे? ऐसे जैसे किसी को कुछ पता ही ना चले। उनको जलाकर राख कर देंगे। सही कह रहे हो तुम रॉक्सी। इस बार बात लाइफ की है। या तो वो बचेंगे या तो हम। और रॉक्सी, हम ये नहीं भूल सकते कि जीना हमें है, और उसके लिए उन्हें मरना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यार लेकिन सिक्योरिटी की वजह से हम बाहर भी तो नहीं जा सकते ना। बाहर इतना खतरा जो है। तो हमें उन दोनों को इसी होटल में मारना होगा। यहीं जलाकर राख कर देंगे। क्या मतलब? मतलब वही जो कहा, उनको इसी होटल में मारना होगा, यहीं जलाकर राख कर देंगे, और वो खत्म। और फिर हम जिएंगे ऐश में। नींद मेरी ख्वाब तेरा, तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। जोड़ा ओढ़ के बाबुल की गली, आओ छोड़ के तेरे ही लिए लाऊंगी पिया, 16 साल के सावन जोड़ के प्यार से थामना, डोर बारीक है 7 जन्मों की पहली तारीख है, डोर का एक मैं सिरा और तेरा है दूसरा, जुड़ सके बीच में कई तड़प है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। हर पल दुआ में तुझे मांगा करूं, चाहे बया में करूं या ना करूं, नहीं हो लगता दिल तेरे बिना, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा।
नेटवर्क अभी तक नहीं है। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। ये धुआं कहाँ से? आग लगी है क्या? आग लगी। Oh my God! अरे ये आग कैसे लगी यहाँ? आकाश, हाँ आग देखो ना, आग कैसे लगी यहाँ पे? चलो आग की भी कॉल करो। आग बचाओ। Just wait and watch, Roxy. सब कुछ ही पल में जल के राख हो जाएगा। इसी पल का तो इंतजार था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। प्रीता एक काम करो, निकलना मत। प्रीता एक काम करो, वॉशरूम से टॉवल लो, उसके ऊपर पानी डालो और ओढ़ के बाहर आ जाओ। सिक्योरिटी, आप उनको बुलाइए। नेटवर्क नहीं आ जल्दी अरे रुक जाइए, ऐसे मत जाइए, आग लगी है, कुछ हो जाएगा। अरे मेरा पूरा परिवार ऊपर है। 102 रूम नंबर कहाँ है? सर आप देखते चलिए। सर प्लीज सर भाई है में। अरे एक मिनट, वहाँ पे कुछ नहीं करके फायर ब्रिगेड वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। वो लोग रास्ते में है, बस 2 मिनट में पहुंच रहे होंगे। आप लोग प्लीज आगे मत जाइए। अगर आप आगे बढ़े तो फंस जाएंगे और फिर सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज आई बेग ऑफ यू ऑल, इन सब में बहुत देर हो जाएगी। फायर ब्रिगेड वालों को पहले आप लोगों को बचाना होगा और उसके बाद ही वो करण, प्रीता और बाकियों को बचाने जा पाएंगे। सो प्लीज आप बाहर आ जाइए कॉरिडोर से। ओके ओके ओके, भैया सही बोले, सही। ठीक को बचा तो लेंगे ना? जी जी जरूर मैम। चलो थैंक यू सो मच। प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए, प्लीज आप कॉरिडोर से बाहर आ जाइए, बहुत आग फैल गई है। प्रीता रुको, ये ले लेता हूँ मैं। आओ जल्दी आओ। खबरदार। प्रीता प्रीता हटो, प्रीता हटो, क्या कर रहे हो? सीधा खड़ा रहे, अगर थोड़ा सा भी हिला ना तो मेरी गोली भी हिल जाएगी सीधा तेरे सीने में। प्रीता तुम पागल हो गई, तुम हटो यहाँ से। अब तेरा आखिरी वक्त आ गया, अपने घर वालों को याद कर। प्रीता हटो यहाँ से, क्या कर? रॉक्सी, हाँ मार। नहीं। प्रीता इसको संभालो। आकाश, आकाश वहाँ पे एक्शन फाइट हो रही है, जाओ ना तुम उनकी हेल्प करो ना, जाओ ना आकाश। अरे नहीं, वो तो मैं बीच में जाकर तुम्हारा मैथ क्यों खराब करूंगा? और वैसे भी प्रीता जी के बीच में मैं जाकर उनकी हेल्प करूंगा तो लड़कियों के बीच में मर जाएगा तो गलत नहीं होगा। और करण जी तो है ही सुपर हीरो, तो मैं जाऊंगा तो मेरा मजाक नहीं उड़ जाएगा। तुमसे कुछ नहीं हो सकता, बस तुमसे बहाने करवा लो, कुछ नहीं होता तुमसे। मैं खुद जा रही हूँ, हटो यहाँ से। अरे यार जान लेने की कोशिश की, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। डराने आया होगा, छोड़ बंदूक, छोड़, डराने आया है यहाँ पे तू। जी सर, मैं दिला देता हूँ, आप दोनों आइए मेरे साथ। अरे ये कहाँ चला गया? अभी सामने ही तो था। अरे राखी जी, अभी तो आपने बोला ना आवाजें आ रही हैं, तो गया होगा साइड में। अरे इनको कोई वीडियो कॉल करो। अम्मा 1 सेकंड रुको, मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ। वीडियो कॉल कर रहा है। आ गया। हाय हाय, सब ठीक तो हो ना? हम सब बिल्कुल ठीक है। और वो रॉक्सी और नताशा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। और उन पर केस भी कर देंगे हम लोग जैसे ही वापस आएंगे। बेटा मेरी बात सुनो, तुम सब चुपचाप यहाँ घर आ जाओ, हम सब है ना।
हम लोग देख लेंगे रॉक्सी और नताशा का क्या करना है। ओके, यू गाइस डोंट वरी, जस्ट कम बैक होम। करीना बुआ, आप उन सब चीजों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं यहाँ पर हूँ, आप सब कुछ ठीक है, करण प्रीता जी दोनों ठीक है, और जब मैं आऊंगा ना वो सब हैंडल कर लेंगे। ऋषभ, तू तो घर आ रहा है ना पुत्र? समीर, सृष्टि, तुम दोनों भी ऋषभ के साथ घर आ जाओ। वहाँ कबाब में हड्डी थोड़ी ना बनना है। करण और प्रीता, पुत्र तुम दोनों अगर चाहो तो कुछ दिन और वहाँ रह लो, अच्छे से हनीमून मना के फिर लौट आना। तुम तीनों जल्दी वापस आओ, समझे? करीना बुआ, अब मैं रख रहा हूँ। ओके बाय, आप सब लोग भी ख्याल रखना, मैं बाकी सारी बातें आके करता हूँ। बाय बाय। वेलकम होम, लेकिन अभी मत आना अंदर। क्यों? पहले आरती होगी और फिर आप लोग अंदर आओगे। ओके। अच्छा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक है। ऋषभ पुलिस स्टेशन गया था, उसने रॉक्सी और नताशा के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी है। देखना दोनों के दोनों सड़ेंगे जेल में, बहुत लंबे टाइम तक सड़ेंगे। आशीर्वाद ले लें आप। दूध अरे मेरा भी तो आशीर्वाद लो। आपका भी आशीर्वाद लो। ठीक है चलो, आपका आशीर्वाद ले लेते हैं। दो आशीर्वाद मुझे भी। दुद्धू ना हो, पुट्टी फालो। पुट्टी फालो। प्रीता, यू नो व्हाट, मैंने ना आज तक अपने घर वालों को बहुत परेशान किया। मैंने बस उनको खुश करना चाहता हूँ। हो रहे तो अपने ट्विंस चाहिए भाई। What? करण, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, पर मैं तो कर सकता हूँ। Look, this everyone at home. मम्मा, इस टेंशन को मत मारो। अरे वो मुझे मार नहीं रही है, वो उसके प्यार करने का तरीका है। इधर आओ। आपको पता है मम्मा जो है ना, आपको बहुत जल्द एक गुड न्यूज देने वाली है। That's a secret. है मम्मा। गुड न्यूज है कि फ्रिज में आपके लिए चॉकलेट केक है। और ये सब तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? Of course, पता है ना मैं कौन हूँ? दी करण लूथरा। अब मेरे ट्विंस नहीं होंगे तो क्या पड़ोसी के होंगे? थैंक यू, आप क्यों लेके आए? मैं ले लेती ना। मिस्टर एंसन ने बोला है कि मैं आपका ख्याल रखूं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लो। फ्रूट्स। अरे काव्या ले आई थी फ्रूट्स, इतने सारे फ्रूट्स नहीं खा सकती मैं। नहीं खा सकती? मतलब कोई बात नहीं, सुबह कोई लोड नहीं है, इट्स ओके। क्या? ओके। क्या हुआ? नहीं, मैं अपने आने वाले बेबी से बात कर रहा हूँ। तो तुम्हारी कंप्लेन कर रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि उन्हें फ्रूट्स खाने और तुम उन्हें खिला नहीं रहे हो। बहुत फ्रूट्स खाती हूँ मैं। आई एम श्योर वो ये नहीं कह रहे। हाँ, चलो उनके लिए खा लो थोड़ा सा। कम ऑन। ठीक है, ये खा लेती थोड़े से, बट ये नहीं। हाँ, जो खाओ। वेरी गुड। मम्मा प्लीज खा लो ना। देख रहे हो तुम दोनों, तुम्हारी बहन और पापा मिलके मुझे कितने सारे फ्रूट्स खिला रहे हैं। मेरा मन भी नहीं कर रहा है इतने फ्रूट्स खाने का। ओ हेलो, तुम इनको अपनी टीम में मत लो, ये आने के बाद हमारी टीम में होने वाले है कि नहीं काव्या? हाँ। अच्छा, तो सब एक टीम में हो जाओ और मैं अकेली हो जाऊं बस। अरे तुम अकेली कहाँ हो? हम तुम्हारी टीम में तो है सारे के सारे, है कि नहीं? हाँ। भाई हम तुम्हारी टीम में हैं। चलो खाओ, काव्या खिलाओ। ओह गॉड। ये भी खाओ। ये भी खाओ। सब सारे खाओ। खाओ। अरे मम्मा प्लीज खा लो ना, बच्चों को भूख लगी है। हे माता रानी,
थैंक यू सब कुछ ठीक करने के लिए। प्लीज अब मेरे परिवार को और उनकी खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे। अरे क्या आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी बीवी को ही आई लव यू बोल रहा था, किसी गैर को नहीं। हाँ तो बोलना भी चाहिए, अच्छी बात है। मैं तो इनफैक्ट ना तुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और बोलना चाहिए कि प्रीता जी और आने वाले बच्चे दोनों हेल्दी और सेफ रहे। तुझे लगता है मैं भगवान जी टाइप का बंदा हूँ? हाँ तो किस टाइप का है तू? टाइप बता। बता दे तेरा टाइप क्या है। मॉम देखो ना। नर्वस हो रहा है? तू कपाल बाती कर, ठीक हो जाएगा। मैं अभी आया। पक्का ये मंदिर गया है, मैं लिख कर देता हूँ ये मंदिर गया है। बिल्कुल सही कहा, ये मंदिर ही गया है। बस माता रानी करे कि प्रीता और उसका बच्चा ठीक हो। सब ठीक होगा। ओहो सब ठीक होगा। सेकंड टाइम खूबसूरत दादी माँ जो आप बनने जा रही। भगवान जी आज मैं आपसे ना बहुत ही वियर्ड तरीके से प्रेयर करने वाला हूँ, बहुत ही अलग तरीका होने वाला है, बुरा मत मानना। आई थिंक मुझे अलाउड है ना, क्योंकि मैं आपका फेवरेट हूँ, है ना? हाँ मैं जानता हूँ आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और आपने कई बार साबित भी किया, वरना दो जिंदगी किसको मिलती है। हाँ पर पिछली बार सिचुएशन ऐसी थी कि मैं काव्या को बॉर्न होते हुए देख नहीं पाया और आपने इस बार वो भी कमी पूरी कर दी। फिर इस बार मैं दो बच्चों को बॉर्न होते हुए देखूंगा। भगवान जी जो मेरे अंदर जो खुशी है ना इस चीज की, मैं बता नहीं सकता, मेरी आंखों से साफ झलकती है। और वो कहते हैं ना कि इंसान की हसरत कभी पूरी नहीं होती। आपने बिन मांगे सब दे दिया मुझे, लेकिन एक और चीज मांगने आया हूं। भगवान जी प्लीज प्रीता का ध्यान रखना, उसे हेल्दी रखना, उसके डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस बताने देना। अगर आपको उससे कोई तकलीफ देनी भी हो ना तो आप प्लीज वो तकलीफ मुझे दे देना, लेकिन प्रीता को मत देना। गलत मत समझना, मैं अपने आने वाले बच्चों से भी बहुत प्यार करता हूं, लेकिन प्लीज उन्हें जिंदगी में हंसते खेलते बस लेकर आना और मेरी प्रीता का ध्यान रखना। भगवान जी आपके लिए लाइन लगी हुई है, मैं चलता हूं। अच्छा रो रही हैं मेरी तरफ से, प्लीज उनकी रिक्वेस्ट कबूल कर लेना। ओके थैंक यू। लड्डू नहीं, ये तो पेड़ है, बुरा मत मानना। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने आपके लिए बात कर ली है, हो जाएगा आपका काम। थैंक यू गॉड। निधि बैठो। बेटा हुआ या बेटी? अभी तो फिलहाल इंतजार ही कर रहे हैं। निधि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। तुम कब खुश होती हो, कब दुखी होती हो, कब तकलीफ में होती हो, और इस वक्त साफ दिखाई दे रहा है कि तुम बहुत तकलीफ में हो। निधि तुमने एक बार ही मुनासिब नहीं समझा कि तुम मुझे अंजलि की हेल्थ कंडीशन के बारे में बताओ? कम से कम एक कॉल तो कर देती। निधि अंजलि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ भले पास में उसने जो कुछ भी किया मेरे साथ, आई वॉज रियली अपसेट विथ हर, लेकिन
मैं अंजलि को कभी इस सिचुएशन में नहीं देख सकता। और तुमने तो मुझे दूसरा जीवन दिया है। भले मेरा चेहरा बदल गया हो, लेकिन आज मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, प्रीता के साथ हूँ, इतना खुश हूँ। It's all because of you. नहीं अर्जुन, निधि प्लीज, आइंदा से ऐसा कुछ भी होना, just give me a call. I'll be right in front of you. अच्छा अब जाओ, प्रीता को तुम्हारी जरूरत है। अंजलि यार, ठीक हो जाओ जल्दी। And you take care, okay?